दोबारा से सरकार आएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार रिपीट आसानी से हो पाएगी? ये एक और सवाल है। अगर देखा जाए, क्या अशोक गहलोत फिर से सीएम बन पाएंगे? ये एक और सवाल है। सवाल पे सवाल लगातार बन रहे हैं। राजस्थान के चुनाव बहुत नजदीक है। इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर अशोक गहलोत किस मुद्दे को सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस यानी कि तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी बात होगी कि आखिरकार क्या सच में माना जाए कि यहाँ पर पायलट को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है और अशोक गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले देखा जाए तो 2017 का वो समय था जब पायलट लगातार सुर्खियों में था और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और आसानी से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि पायलट बहुत बेहतर है, क्योंकि दो बार यहाँ पर अगर देखा जाए 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत। 2 बार अशोक गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव हुआ था और दोनों बार आसानी से जीत हासिल करते नजर आए थे। तो यहाँ पर अशोक गहलोत को कम नहीं समझा जा सकता, उन्हें कम आंका नहीं जा सकता। तो शुरुआत करते हैं उस प्रोग्राम की। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। चुनावी वर्ष में सरकार रिपीट करने के दावे को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक नया नारा कार्यकर्ताओं को दे दिया है। ये नारा है कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में 156 सीटों को लेकर। जी हाँ, कि 156 सीटें लानी ही लानी है। इसे सीएम गहलोत ने मिशन 156 कहा है। गहलोत ने सीटों की संख्या को लेकर पिछले 4.25 सालों में पहली बार कोई दावा किया है। देखा जाए तो लगातार शांत नजर आते हैं या फिर पायलट पर ही बिना नाम लिए निशाना साधते नजर आते हैं। और इससे पहले वे सरकार रिपीट करने की बातें तो करते रहे हैं, लेकिन कभी सीट जीतने का दावा नहीं किया। आखिर इस आंकड़े से क्या समझा जाए? गहलोत ने मिशन 156 का नारा क्यों दिया? इसके कई मायने हैं। न सिर्फ सचिन पायलट को जवाब है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को यह मैसेज भी है कि राजस्थान में अंतिम समय पर एकता रहेगी और दिखाई देगी और सब मिलकर काम करेंगे तो राजस्थान में मिशन पूरा होता नजर आएगा। गहलोत इस 156 के आंकड़े के जरिए यह बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पहले ऐसा कर चुकी है। वे पार्टी में एकजुटता की बात करते हुए यह भी कहते हैं कि अगर हम मिलकर चुनाव लड़े तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम हार जाए या फिर जीत जाए। अब एकजुटता के तर्क के पीछे वे इशारों में सचिन पायलट के हाल ही में हुई सभाओं के जरिए अंदरूनी चुनौती पर भी केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस बात के पीछे केंद्रीय नेतृत्व को यह बताने की कोशिश भी है कि अगर राजस्थान में गुटबाजी ना हो तो वे न सिर्फ सरकार रिपीट कराने का माधा रखते हैं, बल्कि अब तक वे सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों को भी छू सकते हैं। यानी कि उन्होंने अपने आप को बहुत बेहतर दिखाने की यहाँ पर कोशिश की और वो दिखाते नजर भी आ रहे हैं। अब बता दें कि साल 1998 में कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तब वो 200 में से 153 सीटों पर चुनाव जीती थी। बाद में 3 सीटों पर उपचुनाव में भी जीती। ऐसे में देखा जाए सीटों की संख्या 156 हो गई है। कांग्रेस का अब तक सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन रहा है राजस्थान में। इसलिए सीएम गहलोत चाहते हैं कि कांग्रेस 2023 के अंत में होने वाले चुनावों में भी अपना यही प्रदर्शन को दोहराए। सीएम गहलोत द्वारा दिया गया नया नारा गंभीर बात है या फिर कोई नया चुनावी शिगुफा या फिर कार्यकर्ताओं में जोश फूकने का नया मंत्र? ये तो साल 2023 के अंत में होने वाले चुनावों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये सच है कि बीते 24 सालों में 1998 की 156 सीटों जैसा करिश्मा कांग्रेस कभी भी दोहरा नहीं पाई। साल 1998 के देखा जाए विधानसभा चुनावों के बाद बीते 24 सालों में कांग्रेस ने मई 1999 के लोकसभा, दिसंबर 2003 में विधानसभा, मई 2004 के लोकसभा, दिसंबर 2008 के लोकसभा और मई 2009 के लोकसभा, दिसंबर 2023 की विधानसभा और मई के 2014 और दिसंबर 2018, मई 2019 सभी लोकसभा चुनाव लड़े हैं। इनमें कभी भी कांग्रेस को वैसी चुनावी सफलताएं नहीं मिली जैसी विपक्षी पार्टी भाजपा को मिलती रही है। अब यहाँ पर सीएम गहलोत के मिशन 156 में सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर राजस्थान की राजनीतिक तासीर भी है। 1993 से लेकर 2023 तक के पिछले 30 सालों में राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। वहीं पर साल 1993 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी जो साल 1998 में सत्ता में वापसी नहीं कर सकी थी। उसके बाद 1998 में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त बहुमत यानी 156 की सरकार बनी, लेकिन वो भी 2003 में वापसी नहीं कर सकी। उसके बाद 2003 में भाजपा ने 200 में से 120 सीटें हासिल कर सरकार बनाई, लेकिन 2008 में सत्ता पुनः हासिल नहीं कर सकी।
एक बार फिर 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 2023 में रिपीट नहीं हो सकी। साल 2013 में भाजपा ने राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक सीटें यानी कि 200 में से 163 हासिल की, लेकिन फिर भी 2018 में सरकार की वापसी नहीं हो पाई। ऐसे में साल 2023 में राजस्थान की राजनीतिक परंपरा टूटे या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से जुटी हुई है और भाजपा तो कभी हार मानती नजर नहीं आती है। वही देखा जाए कि कांग्रेस ने साल 2018 में जैसे तैसे निर्दलीय और बसपा के विधायकों को खुद के साथ मिलाकर सरकार तो बना ली, लेकिन पिछले 4.25 साल में लगातार कांग्रेस पार्टी और सरकार को सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच गुटबाजी का सामना करना पड़ा। लगातार देखा जा रहा है कि जुलाई 2020 में तो सरकार गिरने की साजिशें भी हुई थी। इसके बाद तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को अपना पद खोना पड़ा। अब सीएम गहलोत ने उन्हें नाकारा, निकम्मा तक कहा, गद्दार भी कह दिया। इसके बाद सितंबर 2022 में आलाकमान के प्रतिनिधियों के विरोध में 91 विधायकों के इस्तीफे दिए। इसके बाद एक बार फिर गहलोत ने पायलट पर निशाना साधा और उन्हें गद्दार कह दिया और ना जाने कितने अजीब तरीके से उनको बुलाते हुए नजर आए। वहीं पर पायलट ने भी नागौर, हनुमानगढ़, चाकसू और टोंक क्षेत्र में हाल ही में रैलियां कर पेपर लीक प्रकरण के लिए सीएम गहलोत की कार्रवाई पर ये कहकर हमले किए कि सरगनाओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे माहौल में यह बहुत बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो जाए। विधानसभा की 200 में से 156 सीटें लाना तो करिश्मा ही होगा। अब सीएम गहलोत का कहना है कि उन्होंने सोच समझ कर कहा है कि मिशन 156 के बारे में। उन्होंने कहा कि जब मैंने इतना बढ़िया काम किया, चाहे मुझे कोरोना हो गया हो 3 बार, फिर भी लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने 500 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। हर चीज में मैं जान लगा देता हूँ। मैं बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करता हूँ। जब भी बोलता हूँ तो दिल से बोलता हूँ, जुबान पर आती है। अब सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट को जवाब देते हुए कहा कि 1998 में हमारी 156 सीटें आई थी और उस समय मैं प्रदेशाध्यक्ष था। अब फिर हमें मिशन 156 पर काम करना है, उतनी ही सीटें वापस लानी है। मैं ऐसे ही रात दिन भर काम करता रहूंगा और मैं बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलूंगा। मुझे गॉड गिफ्ट है, दिल की बात बोलता हूँ। गहलोत ने 2018 की सरकार बनाने के पीछे भी खुद की सरकारों के कामकाज को ही कारण बताकर पायलट पर पलटवार भी किया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके से धीरे धीरे करके समय बीतता जा रहा है। जनवरी का महीना खत्म होने वाला है, नवंबर में चुनाव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2018 में पिछले कार्यकाल 2008 से लेकर 2013 में अपने सुशासन मॉडल के कारण सरकार बनाई थी, ना कि अपने जूनियर पार्टी सहयोगी की कड़ी मेहनत के कारण। जयपुर में यहाँ पर SMS जो स्टेडियम है उसमें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बता दें कि राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हम आसानी से जीतते हुए भी दिखाई देंगे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, मेरे पास जादू है जो बचपन से करता आ रहा हूँ। लोगों के दिल की आवाज सुनता हूँ और अपनी आवाज उनके दिलों तक पहुंचाता हूँ और तभी लोग मुझे पसंद करते हैं और बार बार मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन सवाल मेरा इतना है कि क्या आपको लगता है कि 1998 में जिस तरीके से 156 सीटें आई थी, क्या वो 156 सीटें रिपीट हो पाएगी इस बार या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर बीजेपी 163 सीटों का जो उनका टारगेट रहा है उसको तोड़ पाएगी? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।